पिछले एपिसोड में हमने देखा था शिनोमिया काफ्का के पास आती है और कहती है तुम्हारे पास से काइजू की बू आ रही है। अब इसके आगे तभी इचिकावा सिचुएशन को संभाल के कहता है अरे शायद इसीलिए क्योंकि हम काइजू का डिस्पोजल का काम करते हैं। फिर हम देखते हैं काफ्का अपने हाथ से उठा के गाड़ी को सीधा कर देता है, जो देख के शिनोमिया बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है इन्होंने उनको बिना सूट के कैसे उठा लिया। फिर काफ्का कहता है एग्जामिनर नंबर 2023 काफ्का हिवेनो, नाम याद रखना। ठीक तभी शिनोमिया का बटलर अपने कार को 55 में पार्क कर देता है। शिनोमिया कहती है मुझे लगा था एग्जाम फॉर्मेलिटी के लिए है, लेकिन यहाँ पे मजा आएगा, मैं आपको बुरी तरह हराऊंगी काफ्का हिवेनो। फिर शिनोमिया वहाँ से चली जाती है। फिर हम इचिकावा को देख पाते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में था। इचिकावा काफ्का को कहता है मैंने कहा था ना पावर को इस्तेमाल मत करना, अगली बार ऐसा किया तो आपको घर भेज दूंगा। फिर काफ्का और इचिकावा बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद सेकंड टेस्ट शुरू हो जाता है जहाँ पे काफ्का सबसे ज्यादा पीछे था। फिर हम टेस्ट शुरू होने के पहले के कुछ सीन देख पाते हैं जहाँ पे काफ्का कहता है ये टेस्ट दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है फिटनेस टेस्ट, दूसरा है एट्रीब्यूट। इचिकावा कहता है एट्रीब्यूट टेस्ट में पास हो गए तो अच्छा, नहीं तो आपका घर का टिकट कट जाएगा। इसका मतलब हमें फिटनेस टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। लेकिन टेस्ट शुरू होने के बाद काफ्का की तो लग जाती है, वो हर एक टेस्ट में खराब परफॉर्म कर रहा था और अपने मन में कह रहा था 30 साल के बाद क्या हर एक लोग इतने कमजोर हो जाते हैं। फिर रनिंग का टेस्ट होता है जहाँ पे काफ्का पीछे चल रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था अगर मैं अपना पावर यूज करूँ तो क्या मैं आगे पहुंच जाऊंगा, लेकिन अब तो मेरी बॉडी भी साथ नहीं दे रही है। फिटनेस टेस्ट खत्म होने के बाद हमें पता चलता है काफ्का का रैंक था 225 में 219। फिर शिनोमिया काफ्का के सामने अपना रिजल्ट फेंक देती है और हमें पता चलता है वो 5th आई है। फिर शिनोमिया कहती है आपको हराने में तो टाइम भी नहीं लगा अंकल। फिर काफ्का रोने लगता है। फिर इचिकावा काफ्का के पास आके कहता है मुझे अच्छा लगा आपने काइजू का पावर इस्तेमाल नहीं किया। फिर काफ्का कहता है यहाँ पे सभी लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, अगर मैं अपना पावर यूज करता तो इनके लिए अनफेयर होता। लेकिन तभी काफ्का रोते रोते कहता है मैं काश अपना पावर यूज कर लेता। फिर डिफेंस फोर्स का एक लड़का सारे कैंडिडेट का लिस्ट मीना को दे देती है और कहता है इस साल बहुत इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स आए हैं, लेकिन मुझे पता है आपको काइजू के मारने के अलावा किसी पे इंटरेस्ट नहीं है। फिर मीना काफ्का का तस्वीर देख के बहुत ज्यादा शॉक होती है और कहती है आगे कहो, मैं काम करते हुए भी सुन सकती हूँ। और लड़का कहता है सबसे पहले मुझे एक लड़के पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है जिसका नाम है हारुइची इजुमो। इसने फिटनेस टेस्ट में 2nd रैंक किया है। 3rd है इराहारू फुरोहशी और 1st है आवी कुगारागी। इसने डिफेंस फोर्स के लिए अपना जॉब ही छोड़ दिया। और इन लोगों में से सबसे बड़ा नाम जो यहाँ पे खड़ी है, सभी उसे इस टाइम का सबसे बड़ा टैलेंट कह रहे हैं किकोरो शिनोमिया। इस तरफ फुरोहशी अपने मन में सोच रहा था इससे मैं हरा के रहूंगा। इजुमो सोच रहा था पता नहीं मैं इसका मुकाबला कर भी पाऊंगा क्या नहीं। कुगारागी सोच रहा था देखते हैं उसमें कितना दम है। इचिकावा कहता है ये सबसे जबरदस्त ग्रुप है और आपने तो उससे ही पंगा ले लिया। फिर शिनोमिया काफ्का के सामने आके कहती है तो आपको पता चल ही गया मैं कौन हूँ, काफ्का हिवेनो। फिर काफ्का उससे कंधे पे हाथ रख के कहता है मुझे पता नहीं था तुम इतनी अच्छी हो। लेकिन शिनोमिया के बॉडीगार्ड्स उसे बहुत पीटने लगते हैं। फुरोहशी कहता है ये अंकल असल में है कौन। फिर हम काफ्का को देख पाते हैं जिसको पीट के नानी याद दिला देती। फिर शिनोमिया काफ्का के सामने आके उसको छेड़ने लगती है। काफ्का गुस्से में कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बस तुम देखते जाओ। फिर कुछ देर के बाद कहता है लेकिन उसके लिए मुझे टेस्ट पास करना होगा। फिर इचिकावा आके कहता है उम्मीद अभी बची है, पिछले 2 साल से टेस्ट के दूसरे हिस्से में काइजू के लाश को डिस्पोज करने का काम दिया जाता है। वो आपके काइजू के मारने की क्षमता के साथ ग्रुप में काम करने की क्षमता को भी देखेंगे, जिससे एप्लीकेंट्स को पता चले उनका काम सिर्फ काइजू को मारना नहीं है। और इसी के वजह से मैंने पार्ट टाइम डिस्पोजर का काम लिया था। जो सुन के काफ्का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर सभी कैंडिडेट एक बड़े गेट के सामने आते हैं। काफ्का कहता है ये कितना बड़ा है। उसके बाद हम वही लड़के को देख पाते हैं जिसका नाम होता है होशिना। वो कहता है हेलो दोस्तों, मैं 3rd डिवीजन का वॉइस कैप्टन हूँ और 2nd स्टेज एग्जाम का हेड हूँ, जहाँ पे सभी अपने अपने एट्रीब्यूट को टेस्ट करेंगे। फिर होशिना गेट को खोल देता है और कहता है आप सबका काम होगा काइजू को ढूंढना और उसे खत्म कर देना। जो सुन के इचिकावा और काफ्का की तो लग जाती है। फिर हम एक काइजू को देख पाते हैं जो उनकी तरफ अटैक करने आ जाता है, लेकिन वो जैसे ही पास आता है उसे बड़े बड़े रॉड की मदद से रोक दिया जाता है और उसे देख के काफ्का बहुत ज्यादा डर जाता है। काफ्का रोते रोते कहता है तुमने तो कहा था काइजू के बॉडी को डिस्पोज करना है। इचिकावा कहता है शायद रूल्स बदल गए हैं, मेरी भी फटी हुई है। फिर होशिना कहता है लेकिन हम आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, आपको ये पहनना है। फिर सभी सूट को पहन लेते हैं और एक एक करके कहने लगते हैं हर लोग कितना पावर यूज कर सकते हैं। हमें पता चलता है इचिकावा बस 8% पावर यूज कर सकता है, इजुमो 18% यूज कर सकता है, कागुरागी 15%, फुरोहशी
14%। होशिना कहता है इस साल का बैच सबसे ज्यादा बढ़िया है। फिर हमें पता चलता है शिनोमिया 46% पावर यूज कर सकती है, जो देख के सभी शॉक हो जाते हैं। क्या बात है, तो पहले से प्लेटून लेवल की है। फिर इचिकावा कहता है मेरा तो बस 8% है। होशिना कहता है पहले बार में 8% किया है तो अच्छा ही किया है। सच कहूं तो जिसे 0 नहीं मिलता वो पास हो सकता है, लेकिन मैंने आज तक किसी को 0 मिलते नहीं देखा है। फिर हमें पता चलता है काफ्का का कॉम्बैट पावर है 0%, जो देख के होशिनो बहुत ज्यादा हंसने लगता है। फिर काफ्का बहुत ज्यादा कोशिश करता है। होशिनो कहता है ध्यान से, ऐसा करते करते पॉटी ना निकल जाए। ये अंकल तो बहुत कमाल के है, मुझे अच्छे लगे, लेकिन अफसोस पास नहीं हो पाएंगे। फिर शिनोमिया अपने मन में सोचती है आप गेम खेलना बंद करो, आप उस पावर को दिखाए जो आपने पार्किंग लॉट में दिखाई थी। फिर वहाँ पे होशिनो आता है और कहता है तुम लोगों ने सूट पहन ही लिया है तो टेस्ट को शुरू करते हैं। फिर हमें टेस्ट लोकेशन दिखाया जाता है और होशिनो सबको समझाता है आपके टारगेट्स होंगे बड़ा मॉन्स्टर होंजू और छोटे मॉन्स्टर यूजू। पिछले साल हाचियोजी में इन चाइजू ने 16 लोगों की जान ले ली थी। हमने उन्हें जिंदा पकड़ के यहाँ पे रखा है जिससे हम यहाँ पे ट्रेनिंग करवा सके। हम ड्रोन के हेल्प से आप सबके ऊपर नजर रखेंगे। अगर किसी भी वक्त हमें लगा आपकी जान खतरे में, तब हम आपके सूट में लगा सील को एक्टिवेट कर देंगे। लेकिन याद रखना इसका मतलब होगा आप लोग फेल हो गए। मैं गारंटी तो नहीं दूंगा आप लोग यहाँ पे जिंदा बचेंगे। अगर आप इस जोखिम को ले सकते हैं तभी अंदर जाइएगा। फिर सभी काइजू को मारने के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं शिनोमिया अपने सूट का पावर यूज करके दीवारों में से चलने लगती है और काइजू को शूट करके मार देती है, और बस एक ही नहीं एक के बाद एक को मारते जाती है, जो देख के सभी शॉक हो रहे थे। काफ्का कहता है हमें भी जल्दी करना होगा, हम पीछे नहीं रह सकते। लेकिन हम देखते हैं काफ्का सूट का पावर ना कर पाने की वजह से वो उस गन को उठा भी नहीं पा रहा था। तभी होशिना कहता है मैं तो बोलना भूल ही गया, कैप्टन मीना आशिरो भी इस टेस्ट को देखने आ रही है, जो सुन के काफ्का बहुत सीरियस हो जाता है। फिर काफ्का इचिकावा को कहता है ये ऑफिसर्स ड्रोन की मदद से हमको फॉलो क्यों कर रहे हैं, तुमको समझ आया? इचिकावा कहता है नहीं मैं नहीं समझा। काफ्का कहता है वो हमारे क्षमता के साथ साथ सिचुएशन में घुलने मिलने की ताकत को भी जांच रहे हैं, इसका मतलब हमें अटैकर्स को सपोर्ट करना होगा। फिर हम देखते हैं एक ग्रुप काइजू को गोली मार रहा था। फिर काफ्का उस काइजू के पास आ जाता है। फिर उस काइजू को देख के काफ्का समझ जाता है और कहता है मैं इसे जानता हूँ, मैंने इसे पहले भी साफ किया था, इसीलिए उन्होंने जानबूझ के हमारे इक्विपमेंट पे इस चीज को रखी है। फिर काफ्का एक फ्लैश ग्रेनेड को निकालता है और उस काइजू पे मारता है, जिससे वो काइजू अंधा हो जाता है। काफ्का कहता है इसकी आंखें कमजोर हैं बट सुनने की शक्ति बढ़ चुकी है। फिर काफ्का इजुमो को कहता है पेट पे हमला करने के लिए, और वो लोग ऐसा ही करते हैं जिससे वो काइजू खत्म हो जाता है। होशिनो काफ्का और इचिकावा को देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। इचिकावा कहता है हमने कर दिखाया सर। काफ्का कहता है हमने इतने सारे काइजू के लाश साफ किए हैं, क्या गिनती भी नहीं कर सकते, जितने अच्छे से हम उन्हें जानते हैं शायद ही इतना कुछ कोई जानता होगा। फिर काफ्का अपने मन में सोचता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे काइजू की पावर की कोई जरूरत नहीं है। इचिकावा कहता है अगली बार ग्रेनेड मैं फेंकूंगा, हमें जल्दी करना होगा। लेकिन तभी एक काइजू काफ्का पे अटैक कर देता है और काफ्का दूर जाके गिरता है। वो काइजू काफ्का की तरफ धीरे धीरे आगे आने लगता है। तभी काफ्का सोचता है अगर मैं नहीं उठा तो लोग सील को ऑन कर देंगे, मुझे उठना होगा, वो मुझे देख रही है, मैं उसके सामने खुद को शर्मिंदा नहीं कर सकता। फिर काफ्का उठ तो जाता है लेकिन वो काइजू अटैक कर देता है और बस उसे खाने ही वाला होता है। इस तरफ कंट्रोल रूम में कवच को एक्टिवेट करने वाले थे, तभी हम देखते हैं उस काइजू पे कोई शूट कर देता है, जिससे उस काइजू के चीथड़े उड़ जाते हैं। और कोई नहीं शिनोमिया थी। शिनोमिया कहती है मेरे होते कोई भी नहीं मर सकता, लेकिन आप ऐसे ही पड़े रहिए, मैं बाकियों को मारने जा रही हूँ। फिर वो मेन काइजू की तरफ जाने लगती है। इस तरफ इजुमो और फुरोरी भी देख लेते हैं उसे जाते हुए। फुरुआशी कहता है उसे तो मैं ही मारूंगा, लेकिन फुरुआशी जिससे लड़ रहा था उसे शिनोमिया ने एक झटके में खत्म कर दिया और कहती है मुझ पे नहीं लड़ाई पे ध्यान दो, वो इतनी पावरफुल कैसे, इक्विपमेंट तो सबको सेम मिला है। फिर सभी मिलके मेन टारगेट की तरफ जाने लगते हैं। काफ्का भी जाने की कोशिश करता है लेकिन वो नोटिस करता है उसका पैर टूट चुका है। तभी होशिना कंट्रोल रूम में से कहता है काफ्का तुम्हारे बॉडी में बहुत ज्यादा फ्रैक्चर्स हुए हैं, या हो सकता है तुम्हारा कोई ऑर्गन भी डैमेज हुआ है। काफ्का सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं हार जाऊंगा? होशिना कहता है मैं आपको ड्रॉप आउट होने का सलाह दूंगा, और ऐसे भी उस कवच भी परफेक्ट नहीं है। काफ्का कहता है मैं हार मानना चाहता हूँ कि नहीं, ये मेरी मर्जी है। फिर काफ्का उठ खड़ा होता है और हम देखते हैं सूट का पावर 0 से 0.01% हो जाता है। काफ्का कहता है मैं हार नहीं मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है।